With 45 days to go for the CAT, let's look at some things that you should be doing. तो format थोड़ा सा change किया है मैंने. If you want to look at the detailed list of concepts that you need to learn, 60 days to CAT एक बार देख लेना. But 45 days to CAT में I will talk about 5 traits that you need to look at, and उसमें dig deeper करके हम पता करेंगे what all things are there that are relevant to you at this stage of your preparation. सबसे पहली चीज, one word that should define your entire preparatory journey is called grit. अब ग्रिट क्या होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो व्हाट दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर, बट ग्रिट अकॉर्डिंग टू यू इज व्हाट मेरे को बताना है एक बार पहले तो. नाउ इन टर्म्स ऑफ ग्रिट, enthusiasm is common. A lot of people think about taking the test, cracking the test, सुनहरे सपने देखते हैं, but endurance is rare. Endurance मतलब वही चीज बार बार day in day out करते रहना is rare. And because you are at this point in time, you are with us at this point in time, I am sure that you are someone who can endure a lot of challenges. तो endurance तुम्हारे में है. Make sure that you live up to that reputation. Your goal is not perfection. मुझे हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का सब समझ में आना चाहिए और सारे स्टेप्स मेरे परफेक्ट होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. देयर आर अ फ्यू क्वेश्चन टाइप्स एवरी ईयर दैट आई कम अक्रॉस इवन आफ्टर 15 years ऑफ टेस्ट टेकिंग. उसके बाद भी मुझे नए नए चीजें समझ में आती हैं हर एक टेस्ट के अंदर. सो गोल इज नेवर गोइंग टू बी परफेक्शन. इट विल बेसिकली बी कितने ज्यादा चीजें यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन मेक द करेक्ट डिसीजंस. दैट इज बेसिकली दी थिंग दैट यू विल हैव टू लुक एट. यहाँ पे अरिथमेटिक प्लस एल्जेब्रा प्लस बेसिक्स ऑफ अदर्स, दैट इज वन थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट प्योरली इन टर्म्स ऑफ क्वांट. सब कुछ परफेक्ट करने जाओगे, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ यू. सी सम पीपल हु आर ऑलरेडी एट 99.5, 6, 7 परसेंटाइल, उनके लिए थोड़ा और ज्यादा प्रिपेयर करना माइट नॉट बी डिफिकल्ट. बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन द 50s एंड 60s परसेंटाइल और 50th एंड 60th परसेंटाइल, थोड़ा डिफिकल्ट होगा टू मोटिवेट योरसेल्फ. तो वहां पे चीजें बहुत सिंपल रखना. अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा इज व्हाट यू विल फोकस ऑन एंड बेसिक्स ऑफ अदर्स. डीआईएलआर के अंदर अगर बात करेंगे, डीआई के अंदर टेबल्स एंड चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एलआर के अंदर केसेस बनाने की प्रैक्टिस कर लेना. दीज आर द स्किल्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग द टेस्ट. इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू सॉल्व, अभी से लेके कैट तक आई वुड सजेस्ट अराउंड 2500 क्वालिटी क्वेश्चंस, 1500 फ्रॉम क्वांट एंड 500 ईच फ्रॉम वीएआरसी एंड डीआईएलआर. ये अगर स्प्लिट होगा, आई थिंक यू शुड बी फाइन. The second thing you have to understand is pressure versus stress. Now pressure in moderate quantities is a good thing, but अगर वो stress बन जाता है ना, then it's a painful thing. तो दोनों ही बहुत ही similar sounding words हैं, but they mean entirely different things. अब यहाँ पे एक यर्किस डॉटसन लॉ करके एक लॉ होता है, उसमें क्या बोलते हैं, देखो धीरे 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 तुम्हारे पे अगर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा ना, you will perform well, but after a point in time एडिशनल स्ट्रेस और एडिशनल प्रेशर बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव. तो अगर बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा तो मैं काम नहीं करूंगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो भी मैं काम नहीं करूंगा. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर एट दैट स्वीट स्पॉट जहां पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होता. Moderate stress will optimize your performance. ये एक proven fact है. This is a study that is there. You can read it up as well. But moderate stress optimizes performance. You have to keep it at that level itself. बहुत कम हुआ या बहुत ज़्यादा हो गया तो focus पूरा हिल जाता है. Then you will not be able to achieve your goals at all. So keep your expectations realistic, right? बहुत ज़्यादा मुझे अपने सामने challenges नहीं रखने हैं. I am struggling to get, let's say for example, 90 percentile मेरे को marks में नहीं मिल रहे हैं. But मैंने goal रखा हुआ है कि मेरे को FMSC जाना है, मेरे को एक्सएलआरआई ही जाना है, मेरे को आईएमएबीसी ही जाना है. डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक एंड पुट रैंडम प्रेशर ऑन योरसेल्फ, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाते ना, यू विल फील वेरी बैड अबाउट योरसेल्फ. कीप योर बेंचमार्क्स स्लाइटली हायर कंपेयर टू वेयर यू आर एट दिस पॉइंट इन टाइम. योर कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी अगेंस्ट योरसेल्फ, नॉट अगेंस्ट सम अदर पर्सन हु इज स्कोरिंग 100 मार्क्स. नहीं, उसके अब मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है. अगर मैंने एक टेस्ट में 60 स्कोर किया है या फिर एक 90th परसेंटाइल स्कोर किया है, माई गोल इन द नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू रीच अ 91 or a 92 percentile, which is achievable. Your goals always need to be smart, right? They need to be specific, they need to be measurable, attainable, realistic, time bound. ये होने चाहिए मेरे goals, तभी जाके वो सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो मेरे goals सक्सेसफुल नहीं हो सकते. So expectations को realistic रखना. Also, to avoid putting additional pressure on yourself, have a plan B in place. अब या तो वो हो सकता है एक जॉब है, या फिर प्लेसमेंट्स में बैठे हुए हाथ में एक प्लेसमेंट है, फाइन, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल पीस. अगर कल को नहीं होता कुछ, देन यू ऑलवेज हैव समथिंग इन हैंड. अगर वो श्योरिटी है, अगर वो सिचुएशन
मोटिवेशन है, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू फेस द कैट विथ मच मोर कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ग्रोथ माइंडसेट. हमेशा ना थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो यार, हमेशा अपने आप को नेगेटिव सोच के नीचे खींचने की जरूरत नहीं है. वाई आर यू डूइंग द जॉब्स दैट वाई आर यू डूइंग दैट जॉब दैट अदर्स आर कीन ऑन डूइंग, राइट? वो सब नहीं करना है. आई एम बैड एट आरसी. बहुत लोग ये बोलते हैं कि आई एम बैड एट आरसी, बट ठीक है यार, बैड एट आरसी अच्छी बात है, बट करोगे क्या उसके बारे में? यू हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक दिस. आई रीड बेटर इफ आई रीड स्लोली. हाँ ठीक है, आप स्लो पढ़ोगे उससे तुमको प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम बैड एट आरसी इज अ वेरी बैड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स. सो वो कभी फिर अच्छा नहीं हो पाओगे, बिकॉज इतना जेनरिक स्टेटमेंट है ना, तुम उसका सोल्यूशन ही नहीं दे सकते. यू कांट से आई एम बैड एट आरसी, यू आर बैड एट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आरसीज. अगर मैंने बोला, एक पैसेज बना जिसमें बोला कि ठीक है, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बैट होता है, सी फॉर कैट होता है करके, और क्वेश्चन में पूछा बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, देन यू विल से ना बैट है करके. So वो थोड़ी डिफिकल्ट आरसी हुआ. So I am bad at RCs is a very generic statement. You are bad at a specific type of RCs, या फिर you are bad in a particular bit, particular part when you are solving RCs. वो ज़्यादा important है. I read better if I read slow. This is an observation, a positive observation at that. So you can go a bit slow, चलेगा, and you read better, you are sorted. कुछ issue नहीं है. Replace judgments with curiosity. I am bad at RC is a judgment call, but curiosity. सोचो कि क्यों मतलब मेरा नहीं हो रहा, क्यों मैं RC में ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा. What is it that I did not read properly? मैंने कहीं पे adjectives और adverbs ठीक से नहीं पढ़े थे क्या मैंने इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा था इसलिए मुझे आंसर नहीं आया. Try to find the reasons instead of drawing conclusions. We are very good at drawing conclusion. ये ठीक है, ये खराब है, ये अच्छा होगा, ये खराब होगा, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं. But then curiosity, क्यों हुआ? That is the important question that you have to ask yourself as well when you are preparing. And VARC में specifically this will help you big time. एनालाइज ऑल दी मॉक्स दैट यू हैव टेकन. और सिर्फ एनालाइज करना मतलब ये नहीं है कि जाके पढ़ा और फिर बुरा लगा, रे इसमें मुझे तो 50 मिलने चाहिए थे, मुझे तो इसमें सिर्फ 30 ही मिले. ये नहीं करना है. यू हैव टू क्रिएट एक्शनेबल इनसाइट्स कि इसमें से मैंने क्या सीखा, इसमें मैंने कौन सी 2 चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी जो अच्छी की. दैट इज वॉट यू हैव टू टेल योरसेल्फ. और ये जो अप्रिसिएशन जब खुद को मिलेगा ना, जो वैलिडेशन, सेल्फ वैलिडेशन जब मिलेगा ना, तब भी यू विल सी योरसेल्फ इंप्रूविंग. अदरवाइज यू विल ऑलवेज कीप ऑन फॉलिंग अंडर मोर एंड मोर प्रेशर, एंड वन फाइन डे योर ब्रेन विल बी लाइक बस हो गया, मैं भी कुछ नहीं करने वाला. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लो स्टेट. अब फ्लो स्टेट क्या होता है? यू माइट हैव सीन मी टेकिंग मॉक्स, राइट? कभी कभी क्वांट सेक्शन आता है या कभी कभी कोई मॉक के अंदर आई गेट इनटू दैट फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट मतलब आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट द टाइमर. मुझे टाइमर का कोई लेने देना नहीं है. मैं परसेंटाइल की बात ही नहीं करता टेस्ट के टाइम पे. इफ यू हैव सीन एनी ऑफ माय मॉक टेस्ट, आई नेवर प्रेडिक्ट द परसेंटाइल दैट आई एम गोइंग टू गेट. आई नेवर प्रेडिक्ट द कट ऑफ अ सेक्शन. आई टॉक इन सब्जेक्टिव टर्म्स. ये इजी लग रहा है, ये मॉडरेट लग रहा है, ये डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मुझे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं अगले कुछ क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करूंगा. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट आई शेयर. आई नेवर शेयर कि आई थिंक इन दिस सेक्शन 99% इज गोइंग टू बी एट 34 मार्क्स. मैंने कभी भी वो प्रेडिक्ट नहीं किया है और मुझे करना भी नहीं है वो चीज. ठीक है. व्हेन आई एम सॉल्विंग द टेस्ट, यू गेट इनटू दैट फ्लो स्टेट वेयर इन यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो प्रिपरेशन के टाइम पे भी वही चीज करनी है. यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. इफ यू गेट अटैच्ड टू टू मेनी थिंग्स, अरे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, इतना सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मुझे गूगल में ही जॉब करनी है, मुझे HUL में ही जाना है, मुझे मॉर्गन स्टैनली में फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है. If you get attached to too many things, it will be very difficult for you to focus on the core thing that is there, solving questions. So problem solving is the most important thing. Detach yourself from everything else when you are preparing. Create streaks of questions, days, routine. रिवॉर्ड योर सेल्फ कि चलो ठीक है, मैंने रोज बैठ के 20 क्वेश्चंस किए ना, आज 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई विल टेल यू वन सिंपल एग्जांपल. ठीक है. आई स्टार्टेड लर्निंग स्पेनिश ऑन ड्यूओलिंगो एट सम पॉइंट इन टाइम, एंड मैं स्पेनिश पढ़ता गया धीरे धीरे धीरे. आई स्टार्टेड लर्निंग अदर स्टफ एज वेल ऑन ड्यूओलिंगो, एंड नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ 729 डे स्ट्रीक व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. 729 डेज इज ऑलमोस्ट 2 years. ठीक है. आज या कल में 2 साल हो जाएंगे. सो दैट इज बेसिकली द स्ट्रीक दैट आई एम सिटिंग ऑन. तो जैसे स्ट्रीक बनती है ना, यू फील इट वेरी बैड टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर स्ट्रीक. तो फॉर्म स्ट्रीक्स ऑफ क्वेश्चंस कि 15 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यूसली पढ़ाई की मैंने, रूटीन एक मैंने सेट किया. दैट हेल्प्स यू अ लॉट. सो ट्राई टू क्रिएट स्ट्रीक्स, देन यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. क्रिएट चैलेंजेस वाइल प्रैक्टिसिंग. सो एक ही जैसे प्रैक्टिस मत करना. आरसी पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए, आरसी पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए. इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस, बोरिंग. बहुत मतलब इट्स नॉट अ वेरी एक्साइटिंग थिंग, राइट? वो काफी बोरिंग सी चीजें होती है. प्रेप हैज टू बी बोरिंग, आई अग्री, बट एक्साइटमेंट थोड़ा सा उसमें ला सकते हो. कैसे? बाय क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ. तो एक ट्राई कर लो एक बार,
बिना पैसेज पढ़े सिर्फ क्वेश्चंस देखो एंड ट्राई टू जज एवरी ऑप्शन, दैट कुड बी अ चैलेंज. इट कुड बी अ चैलेंज 1 मिनट में मुझे पूरा पैसेज पढ़ना है, ये भी एक चैलेंज हो सकता है. क्वांट सॉल्व करने के टाइम पे ऑप्शंस बिना देखे मैं सॉल्व करूंगा, ये भी हो सकता है. सो ट्राई टू क्रिएट चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग. इट कुड बी टाइम बेस्ड challenges or question specific challenges. Create challenges, try to get into that flow state, try to make things thoda more exciting. I am sure you will do well and your brain will start seeking these challenges जैसे जैसे आगे जाओगे. क्लिफ हैंगर पे स्टॉप करना बहुत जरूरी है, जैसे सीरीज में करते हो. सीरीज में यू कांट स्टॉप एट अ क्लिफ हैंगर अनलेस द एपिसोड्स आर रिलीज्ड इन अ स्टैगर्ड मैनर. और फिर कितना खराब लगता है, एक वीक बैठना पड़ेगा अगले एपिसोड के लिए. बट यू हैव टू स्टॉप योर प्रिपरेशन एट क्लिफ हैंगर्स. तो अगर ट्राइंगल के 5 प्रॉपर्टीज करने ना, 3 प्रॉपर्टीज करो और सो जाओ. डोंट डू द 4th एंड द 5th प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज आवर ब्रेन वांट्स टू फिनिश टास्क्स and वो motivation रहेगा for you to come back the next day and finish the task that you have on hand. So stop your journey at cliffhangers. एक set जो होगा 2 क्वेश्चन करना फिर बैठ जाना. Don't do that. Don't do the remaining 2 questions. At the end of the day, I'm saying हर एक में नहीं छोड़ने की जरूरत है, but at the end of the day stop at a cliffhanger. Logical conclusion पे मत रुकना, नहीं तो it's going to be a big problem. And the last concept I'm going to talk about is stoicism. अब stoicism जो है, that is basically something which has been a very popular RC topic as well. So stoicism is a movement, right? जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब we will kind of detach ourselves from everything else. हम कोई outcome को control नहीं कर सकते. We want to survive with the bare minimum amount that is possible. अब ये सब चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ मैं, but I am saying you cannot control outcomes. रिजल्ट क्या आएगा मेरे हाथ में भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है. nobody knows what result they are going to get. what you can control and what are more important are effort. you can put in effort, you can focus hard, you can have the right attitude. ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करेंगी compared to the outcome. So don't think about how much percentile you are going to get, which college you are going to get into. Focus on the process, outcome will take care of itself. डोंट ऑब्सेस ओवर परसेंटाइल. यार मैं देखता हूँ लोगों को जो 99.9 परसेंटाइल कैसे मिलेगा ये पूछते हैं. यार मुझे पता होता तो मैं हर साल फौज नहीं खड़ी कर देता सब लोगों को जिनको 99.9 परसेंटाइल मिलता, या फिर मैं हर साल हर एक टेस्ट में 99.9 परसेंटाइल नहीं लेके आता. राइट? इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट. राइट? नोबडी कैन प्रॉमिस यू 100 परसेंटाइल कैसे मिलेगा, 99.99 कैसे मिलेगा, 99 कैसे मिलेगा. Don't obsess yourself over this percentile वाला business. If you are getting 96, 97, 98 percentile in mocks consistently, यार तुम्हारा 99 percentile mostly बन जाएगा अगर same frame of mind रखोगे तो. That's it. Don't think beyond that. उसके आगे सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है और कोई point भी नहीं है सोचने का. Right? अब आगे जाके मैं एक चीज बताऊंगा that don't focus obsess और percentile but also keep your options open. तो जो मैंने प्लान भी बताया था ना, उसमें भी एक component है which is your NMAT/SNAP. तो अगर NMAT देने वाले हो before CAT, I would suggest that to dedicate 1 hour per day for NMAT. NMAT के सारे question type समझ लेना, you should be fine. We have a crash course for NMAT, so do check that out as well if you are looking for some guidance in terms of NMAT. And if you are going to take NMAT after the CAT, 30 minutes per day is decent enough, but prepare on that front as well. NMAT और SNAP की थोड़ी सी प्रिपरेशन तो कर देना, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू अगर लास्ट मोमेंट पे शुरू करते हो तो. ऑल्सो अप्लाई टू कॉलेजेस वाइसली. जस्ट बिकॉज डेडलाइन कैट के पहले डजंट मीन दैट यू अप्लाई नाउ. मॉक्स का पूरा एक स्कोर देख लेना. इफ यू वांट यू कैन बुक अ मेंटरशिप सेशन विथ मी. वी कैन डिस्कस विच कॉलेजेस शुड यू बी अप्लाइंग टू ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, एक्सपेक्टेशंस एंड योर मॉक स्कोर्स. ये सब चीजें सोच के फिर कॉलेज को अप्लाई करना. मेरे सारे दोस्त एमडीआई को अप्लाई कर रहे इसलिए मैंने भी एमडीआई को मैंने भी कर दिया, ये मत करना. यू विल एंड अप वेस्टिंग योर मनी इफ योर मॉक परसेंटाइल्स आर 50 और 55 और 60. ठीक है? सो डोंट डू दैट. अप्लाई टू कॉलेजेस वाइसली. कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक एज आई सेड एंड कीप फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. आउटकम्स वगैरह के बारे में अभी बात मत करना, जो होना है वो हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट आउटकम्स. इट इज द जॉब ऑफ द कैट कन्वीनर एंड द कैट कंडक्टिंग अथॉरिटीज टू डिसाइड कि क्या कट ऑफ होंगे, क्या परसेंटाइल होगा, कैसे कंडक्ट करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स. जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. इफ यू हैव एनी डाउट्स related to your preparation, do let me know in the comment section below. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, share this video with your friends, and I'll see you again in the next video very, very soon.